नमस्कार मित्रों। कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें कि हथेली और उंगलियों में दर्द एवं शून्यता बनी रहती है। विशेषता इन थंब में, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर में दर्द। क्या है ये टनल सिंड्रोम? दर्द और शून्यता, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और क्या इसका मैनेजमेंट यानी कि क्या चिकित्सा है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और ये वीडियो चिकित्सक या रोगी सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से एक कार्य चिकित्सक, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको बताया कि ये कंडीशन हथेली और अंगूठा, उंगली, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के मध्य तक दर्द और शून्यता रहती है इसमें। और महिलाएं लगभग 5 गुना अधिक पीड़ित रहती हैं इस व्याधि से पुरुषों की तुलना में। कई रिस्क फैक्टर्स हैं इसके, और विशेषता जो रिपीटेटिव इंजरी यानी कि जो हथेली पर जिसको प्रेशर पड़ता है जिस कारण, उनमें ये कंडीशन अधिक पाई जाती है, कार्पल टनल सिंड्रोम। तो ये हमारे हथेली में, कलाई में 8 हड्डियां यानी कार्पल्स बोन है, जो कि लिगामेंट्स, टेंडन इत्यादि से मिलकर एक सुरंग नुमा रचना या बनती है ऊपर, जिसमें कि ये मीडियन नर्व्स बाहों से निकलती हुई हथेली तक आती है। जब इस मीडियन नर्व पर किसी कारण प्रेशर पड़ने लगे तो उस समय ये यहाँ हथेली में और उंगलियों में दर्द और शून्यता होने लगती है। क्या स्पेसिफिक फैक्टर है, किन कारणों से ये होती है? एक तो रिपीटेटिव इंजरी यानी कि आपको बताया, जिस तरह से कोई कारीगर बार बार यहाँ ठोकता है, प्रेशर पड़ता है, या कोई स्क्रू से कसता है, यहाँ प्रेशर पड़ता है, या लैपटॉप की बोर्ड से लिखते हैं तो यहाँ प्रेशर पड़ता है। इस कारण ये प्रेशर पड़ने पर, कार्पल टनल पर प्रेशर पड़ने से मीडियन नर्व पर प्रेशर पड़ता है, कंप्रेस होती है और दबती है। एनाटॉमिकल फैक्टर्स, जब ये टनल छोटी हो तो ये मीडियन नर्व पर प्रेशर पड़ने लगता है और दर्द होने लगता है। विशेषता ये महिलाओं में ये टनल यानी कि जो सुरंग नुमा रचना है, नैरो या छोटी होती है, इसलिए महिलाओं में ये व्याधि, ये कंडीशंस अधिक पाई जाती है। कुछ बीमारियां जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया, डायबिटीज और थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, इसके कारण भी यहाँ कंप्रेशन दबाव पड़ता है। प्रेगनेंसी के टाइम भी महिलाओं में प्राय फ्लूइड इकट्ठा होता है बॉडी में, जिसके कारण ये टनल में दबाव पड़ता है और दर्द होने लगता है। लक्षण मुख्यतः वही कि शून्यता और सुई चुभने जैसे दर्द, कमजोरी और दर्द बने रहना, ये लक्षण होते हैं इसमें। इसको कैसे पहचानेंगे, इसका डायग्नोसिस क्या है? मुख्यतः चिकित्सक अपनी क्लिनिक पर ही इसका डायग्नोसिस कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले कि ये हथेली पर थोड़ा दबाव डालेंगे, यहाँ कलाई के ऊपर, यहाँ हथेली पर दबाव डालने पर, थोड़ी देर दबाव डालेंगे तो ये नर्व, मीडियन नर्व है जो दबेगी, कंप्रेशन होगा और रोगी को दर्द होने लगेगा, शून्यता आने लगेगी। एक दूसरा टैपिंग, यहाँ
किसी टेबल पर रखकर किसी चीज से यदि इसको दबाएंगे, टप टप करेंगे, टैपिंग करेंगे, तो थोड़ी देर में रोगी को दर्द शून्यता होने लगेगी। टैपिंग टेस्ट। तीसरा फैलेंस टेस्ट। बिल्कुल जैसे यहाँ नमस्कार करते हैं हम, इसके उल्टा लेंगे, थोड़ी देर ऐसा दबाए रखेंगे, यहाँ नर्व दबाएगी और रोगी को दर्द होने लगेगा। ये इस तरह से किया जाता है। दूसरा नर्व कंडक्शन टेस्ट। जैसे ईसीजी वगैरह करते हैं उस समय की उसी तरह ये नर्व कंडक्शन देखा जाता है कि कहाँ नर्व दबी हुई है, किस जगह पर। इसके बाद इमेजिंग, एक्सरे, सोनोग्राफी इत्यादि। ये एक्सरे में कार्पल बोन्स होती हैं, इसमें दवा देखना कहीं दबी हुई है, या ये एमआरआई में ये मीडियन नर्व्स यहाँ रहती है, वो दबी हुई दिखाई दे जाती है। मैनेजमेंट, इसका कैसा क्या ट्रीटमेंट है? इसमें आयुर्वेद की बहुत सी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, साथ में योग और एक्सरसाइजेज। आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहले निदान परिवर्जनम, यानी कि जो कारण है उसको दूर किया जाए, रिमूवल ऑफ द काजेज। यहाँ प्रेशर पड़ रहा है तो इसको कंप्रेशन को दूर किया जाए, हटाया जाए। बाजू, हाथ को थोड़ा हमेशा ऊंची रखा जाए, उठाए रखें, और रात को सोते समय भी एक स्प्रिंट या ब्रासलेट पहनकर सोएं, जिससे दबेगी नहीं और रोगी को दर्द नहीं होगी। कई बार रोगी को रात को इतना दर्द होता है कि उसकी नींद भी नहीं आती उसको, इसलिए यदि ये स्प्रिंट पहन कर रखेंगे तो दर्द नहीं होगा। हथेली, बाजू और कलाई को गर्म रखें, किसी गर्म ग्लव्स वगैरह पहनकर गर्म रखें। आयुर्वेद के अनुसार स्नेहन स्वेदन, यानी कि मालिश और सिकाई अत्यंत ही उपयोगी है। किसी वातनाशक तेल से सिकाई करना है। और आयुर्वेद में बहुत सी उपयोगी दवाइयाँ हैं, रस, भस्म, आसव, वरिष्ठ, क्वाथ, बटी, चूर्ण इत्यादि, जिन्हें कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। मुख्यतः आप अगर लेना चाहें तो योगराज गुग्गुल की 2-2 गोली 3 बार, विस्तुंदुक बटी 2-2 गोली 3 बार, और दसूला रिष्ट 6-6 चम्मच यानी कि 30-30 मिली दोनों टाइम खाना खाने के बाद लें। और हाथ हथेली के विशेष योग व्यायाम होते हैं, जिसको जैसे ये रबर बैंडेज लिया और उसको इस तरह से एक्सरसाइज इसकी। किसी बॉल से दबाएं उंगलियों से, ये उंगलियों की एक्सरसाइज होगी। इस प्रकार बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम आपको अगले वीडियोस में समझाएंगे। सामान्यतः आप ये जो भी है थोड़ा देखकर कर लें। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेद अमृत है, कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। और हमारा एक निवेदन आपसे है कि स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने के लिए आयुर्वेद का मार्गदर्शन लें, और उसके लिए हमारे चैनल आयुर्वेद बाय डॉक्टर राम अरोड़ा को लाइक, सब्सक्राइब करते हुए शेयर करें। और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।